Hello students, welcome to the Core Knowledge TV, where curiosity meets inspiration. हम चैप्टर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अपार्थेड सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थेड, कि अपार्थेड के अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ था और कैसे अपार्थेड सिस्टम क्या हुआ था, खत्म हुआ था। ठीक है, तो क्या प्रोटेस्ट हुआ था? इन 1950 द ब्लैक एंड द इंडियन फाउट अगेंस्ट अपार्थेड। 1950 में क्या हुआ था? जो ब्लैक और इंडियन पीपल थे उन्होंने क्या किया था? अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है? लॉन्चेस स्ट्राइक मोनार्च एंड प्रोटेस्ट। उन्होंने स्ट्राइक मोनार्च और प्रोटेस्ट लॉन्च किया था। देन जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या किया था? स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट? जो सीग्रीगेशन पॉलिसी थी। ये मैं आपको लास्ट टॉपिक में समझा चुकी हूँ कि सीग्रीगेशन पॉलिसी क्या होती है। उसके अगेंस्ट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? स्ट्रगल किया था। ये 3.3 प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स और है, 3 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थेड, वो हम पढ़ेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। Our next 2 points protest against apartheid is many workers, Communist Party, sensitive whites also joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। की बहुत सारे जो वर्कर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, इवन जो सेंसिटिव वाइट्स थे जिनको लग रहा था कि ये जो अपार्थेड सिस्टम है वो गलत है, उन सबने क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और लास्ट पॉइंट क्या है? बट रेसिस्ट गवर्नमेंट डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो फिर भी क्या कर रही थी? जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे उनको टॉर्चर कर रही थी, उनको मार रही थी, उनको प्रिजन में डाल रही थी, ये सारी चीजें कर रही थी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थेड सिस्टम। आप नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो our next topic is नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? ठीक है, सो फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम 1994 टू 1999। नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो क्या था, कब से बने थे? 1994 से 1999 में। और साउथ अफ्रीकन सोशल वर्कर हु अपोज अपार्थेड सिस्टम विथ 7 लीडर्स सेंट टू प्रिजन इन 1964। ये साउथ अफ्रीकन थे नेल्सन मंडेला, जो एक सोशल वर्कर थे, जो क्या करते थे? अपार्थेड सिस्टम को अपोज करते थे। किसके साथ? अपने 7 लीडर्स के साथ, जिनको 1964 में क्या कर दिया गया था? प्रिजन में भेज दिया गया था। ठीक है, स्पेंट हिज 28 years इन द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबेन आइलैंड। और क्या किया था उन्होंने? अपने 28 years ऑफ लाइफ रॉबेन आइलैंड, सबसे ड्रेडफुल जो प्रिजन था, वहां पे स्पेंड किया था। ठीक है, कि नेल्सन मंडेला कौन थे? सोशल वर्कर थे, ठीक है, जिन्होंने अपार्थेड सिस्टम को अपोज किया था। अपने 28 years उन्होंने कहाँ स्पेंड किए थे? सबसे ड्रेडेड प्रिजन रॉबेन आइलैंड में। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे। ये नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो our new topic is towards a new constitution। अब इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद क्या हो रहा था? साउथ अफ्रीका में चेंजेस आ रहे थे। क्या चेंजेस आ रहे थे वो हम देखते हैं। ठीक है, आफ्टर स्ट्रगल द व्हाइट रेजिम्स चेंज इट्स पॉलिसीज। इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद जो व्हाइट ब्रिटिशर्स थे, जो व्हाइट पर्सन्स थे, उन्होंने क्या किया था? अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए थे। ठीक है, देन डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज वर रेपेल्ड। जो डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज थे कि व्हाइट को अलग, ब्लैक अलग, उनके लिए जो ब्लैक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनसे रिलेटेड जो लॉज बनाए गए थे वो सब हटा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडियाज वर लिफ्टेड। जो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगाई गई थी, जो मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आप ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ नहीं दिखा सकते, वो ब्रिटिशर्स बताते थे कि मीडिया में क्या दिखाना है क्या नहीं, तो ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये क्या कर दी गई थी? हटा दी गई थी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, देन अभी और भी इसमें पॉइंट्स है टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पढ़ेंगे। सो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है
टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले क्या पढ़ा कि जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज थी वो हटा दी गई थी, बैन हटा दी गई थी पॉलिटिकल पार्टीज और मीडियाज पर। उसके बाद वाइट पर्संस ने अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए थे। देन क्या था, आफ्टर 28 years नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द प्रिजन एज अ फ्री मैन। 28 years के बाद नेल्सन मंडेला को प्रिजन से रिलीज किया गया था एज अ फ्री मैन। जो अपार्थेड सिस्टम था एंड अपार्थेड सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। और ऑन 26 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे वो कौन बने थे, नेल्सन मंडेला। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, जो सबसे ज्यादा मजेदार है। क्यों कि जिन्होंने क्या था, द पार्टी दैट रूल्स थ्रू ऑपरेशंस एंड द पार्टी दैट लेड फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बहुत महान लोग थे साउथ अफ्रीका के, कि जिन ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर इतना रूल किया था, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन किया, उन्होंने उनको भी इन्वॉल्व किया। और जिसने स्ट्रगल फ्रीडम किया, मतलब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, दोनों ने बैठकर, मतलब ब्लैक और व्हाइट दोनों पर्सन्स ने बैठकर क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन वहां का बनाया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोग कह रहे थे कि अब हम चेंज करते हैं, सब मिलकर रहते हैं, इक्वेलिटी के साथ रहते हैं, और सब मिलकर ही क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। आफ्टर 2 years द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फॉर्म। और 2 साल के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका का फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या रूल्स एंड लॉज डाले थे वो देखेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या लॉज बने थे। ठीक है, तो फर्स्ट इज gave its citizens the most extensive rights available in any country। जैसे हर कंट्री में कुछ ना कुछ राइट सिटीजन को दिए जाते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी सिटीजन को क्या दिए गए, राइट दिए गए। सेकेंड, they decided that in search for solution of problem nobody should be excluded, no one should be treated as demon। कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन सब मिलकर ढूंढेंगे, किसी के भी साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, किसी को भी एक्सक्लूडेड फील नहीं कराया जाएगा। थर्ड है, एवरीबॉडी शुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सब मिलकर सॉल्व करेंगे, सब उस चीज का क्या होंगे, पार्ट होंगे उस सॉल्यूशन का। ये आप नोट कर लीजिए। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया था, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आपको वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।